नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे सप्तषष्टितमः सर्ग अर्थात 67वां सर्ग उत्तरकांड से। आज के सर्ग में है च्यवन मुनि का शत्रुघ्न को लवणासुर के शूल की शक्ति का परिचय देते हुए राजा मांधाता के वध का प्रसंग सुनाना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। अथ रात्र्यां प्रवृत्तायां शत्रुघ्नो भृगुनन्दनं पप्रच्छ च्यवनं विप्रं लवणस्य यथा बलं शूलस्य च बलं ब्रह्मन् के च पूर्वं विनाशिताः अनेन शूलमुखेन द्वन्द्वयुद्धम् उपागताः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा शत्रुघ्नस्य महात्मनः प्रत्युवाच महातेजाश्च्यवनो रघुनन्दनम् असंख्येयानि कर्माणि यान्यस्य रघुनन्दन इक्ष्वाकुवंशप्रभवे यद्वृत्तं तच्छृणुष्व मे। अयोध्यायां पुरा राजा युवनाश्वसुतो बली मान्धाता इति विख्यातस्त्रिषु लोकेषु वीर्यवान्। तो शत्रुघ्न पहुँच गए हैं च्यवन ऋषि के पास। तो एक दिन रात के समय उन्होंने भृगुनंदन ब्रह्मर्षि च्यवन से पूछा, ब्रह्मन, लवणासुर में कितना बल है, उसके शूल में कितनी शक्ति है, उस उत्तम शूल के द्वारा उसने द्वंद्व युद्ध में आए हुए किन किन योद्धाओं का वध किया है। महात्मा शत्रुघ्न जी का यह वचन सुनकर महातेजस्वी च्यवन ने उन रघुकुल नंदन राजकुमार से कहा, हे रघुनंदन, इस लवणासुर के कर्म असंख्य हैं। उनमें से एक ऐसे कर्म का वर्णन किया जाता है जो इक्ष्वाकुवंशी राजा मांधाता के ऊपर घटित हुआ था। तो तुम उसे मेरे मुंह से सुनो। पूर्व काल की बात है। अयोध्यापुरी में युवनाश्व के पुत्र राजा मांधाता राज्य करते थे। वे बड़े बलवान, पराक्रमी तथा तीनों लोकों में विख्यात थे। सकृत्वा पृथिवीं कृत्स्नाम शासने पृथ्वीपतिः सुरलोकमितो जेतुमुद्योगम् अकरो नृपः इन्द्रस्य च भयं तीव्रं सुराणां च महात्मनां मान्धातरिकृतोद्योगे देवलोकजिगीषया अर्धासनेन शक्रस्य राज्यार्धेन च पार्थिवः वन्द्यमानः सुरगणैः प्रतिज्ञामध्यरोहत। तस्य पापमभिप्रायं विदित्वा पाकशासनः सान्त्वपूर्वम् इदं वाक्यम् उवाच युवनाश्वजम् राजा त्वं मानुषे लोके न तावत् पुरुषर्षभ अकृत्वा पृथिवीं वश्यां देवराजमेच्छसि। तो ब्रह्मर्षि च्यवन शत्रुघ्न को इक्ष्वाकुवंशी राजा मांधाता के ऊपर घटित हुई एक घटना के बारे में बता रहे हैं। कहते हैं कि उन पृथ्वीपति नरेश ने सारी पृथ्वी को अपने अधिकार में करके यहाँ से देवलोक पर विजय पाने का उद्योग आरंभ किया। राजा मांधाता ने जब देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से उद्योग आरंभ किया, तब इंद्र तथा महामनस्वी देवताओं को बड़ा भय हुआ। मैं इंद्र का आधा सिंहासन और उनका आधा राज्य लेकर भूमंडल का राजा हो देवताओं से वंदित होकर रहूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके वे स्वर्गलोक पर जा चढ़े। उनके खोटे अभिप्राय को जानकर पाक शासन इंद्र उन युवनाश्व पुत्र मांधाता के पास गए
और उन्हें शांतिपूर्वक समझाते हुए इस प्रकार बोले, पुरुष प्रवर, अभी तुम सारे मर्त्यलोक के भी राजा नहीं हो। समूची पृथ्वी को वश में किए बिना ही देवताओं का राज्य कैसे लेना चाहते हो? राजा त्वं मानुषे लोके न तावत् पुरुषर्षभ, अकृत्वा पृथिवीं वश्यां देवराजं मिहेच्छसि। यदि वीरा समग्राते मेदिनी निखिलावशे, देवराज्यं कुरुष्वेह सभृत्य बलवाहनः। इंद्रमेवं ब्रुवाणं तं मान्धाता वाक्यम् अब्रवीत्, क्व मे शक्र प्रतिहतं शासनं पृथिवी तले। तमुवाच सहस्राक्षो लवणो नाम राक्षसः, मधुपुत्रो मधुवनेन ते ज्ञां कुरुते अनघ। तच्छ्रुत्वा विप्रियं घोरं सहस्राक्षेण भाषितं, व्रीडितो वाङ्मुखो राजा व्याहर्तुं न शशाकः। आमन्त्र्यतु सहस्राक्षं प्रायात् किञ्चिदवाङ्मुखः, पुनरेवागमच्छ्रीमानिमं लोकं नरेश्वरः। तो इंद्र मानधाता से आगे कहते हैं कि हे वीर, यदि सारी पृथ्वी तुम्हारे वश में हो जाए तो तुम सेवकों, सेनाओं और सवारियों सहित यहाँ देवलोक का राज्य करना। ऐसी बातें कहते हुए इंद्र से मानधाता ने पूछा, देवराज बताइए तो सही, इस पृथ्वी पर कहाँ मेरे आदेश की अवहेलना होती है? तब इंद्र ने कहा, हे निष्पाप नरेश, मधुवन में मधु का पुत्र लवणासुर रहता है, वह तुम्हारी आज्ञा नहीं मानता। इंद्र की कही हुई यह घोर अप्रिय बात सुनकर राजा मानधाता का मुख लज्जा से झुक गया। वे कुछ बोल न सके। वे नरेश इंद्र से विदा ले मुंह लटकाए वहां से चल दिए और पुनः इस मर्त्यलोक में ही आ पहुँचे। सकृत्वा हृदये अमर्षं साभृत्य बलवाहनः, आजगाम मधोः पुत्रं वशे कर्तुम् अरिन्दमः। सकाङ्क्षमाणो लवणं युद्धाय पुरुषर्षभः, दूतं सम्प्रेषयामास सकाशं लवणस्य सह। स गत्वा विप्रियाण्याह बहूनि मधुनः सुतं, वदन्तमेवं तं दूतं भक्षयामास राक्षसः। चिरायमाणे दूते तु राजा क्रोधसमन्वितः, अर्दयामास तद्रक्षः शरवृष्ट्या समन्ततः। ततः प्रहस्य तद्रक्षः शूलं जग्राह पाणिना, वधाय सानुबन्धस्य मुमोचायुधमुत्तमम्। तच्छूलं दीप्यमानं तु साभृत्य बलवाहनं, भस्मीकृत्वा नृपं भूयो लवणस्यागमत्करम्। तो मानधाता इंद्र से विदा लेके पुनः मर्त्यलोक में आ गए हैं। उनका हृदय अमर्ष से भर गया है। फिर वे शत्रुधमन मानधाता मधु के पुत्र यानी लवणासुर को वश में करने के लिए सेवक, सेना और सवारियों सहित उसकी राजधानी के समीप आए। उन पुरुष प्रवर नरेश ने युद्ध की इच्छा से लवण के पास अपना दूत भेजा। दूत ने वहां जाकर मधु के पुत्र को बहुत से कटु वचन सुनाए। इस तरह कठोर बातें कहते हुए उस दूत को वह राक्षस तुरंत खा गया। जब दूत के लौटने में विलंब हुआ
तब राजा बड़े क्रुद्ध हुए और बाणों की वर्षा करके उस राक्षस को सब ओर से पीड़ित करने लगे। तब लवणासुर ने हंसकर हाथ से वह शूल उठाया और सेवकों सहित राजा मांधाता का वध करने के लिए उस उत्तम अस्त्र को उनके ऊपर छोड़ दिया। वह चमचमाता हुआ शूल सेवक, सेना और सवारियों सहित राजा मांधाता को भस्म करके फिर लवणासुर के हाथ में आ गया। एवं स राजा सुमहान् हतः सबलवाहनः शूलस्य तु बलं सौम्य अप्रमेयम् अनुत्तमम् श्वः प्रभाते तु लवणं वधिष्यसि न संशयः अगृहीतायुधं क्षिप्रं ध्रुवो हि विजयस्तव लोकानां स्वस्ति चैवं स्यात् कृते कर्मणि च त्वया एतत्ते सर्वमाख्यातं लवणस्य दुरात्मनः शूलस्य च बलं घोरमप्रमेयं नरर्षभ विनाशश्चैव मान्धातुर्यत्नेनाभूच्च पार्थिव त्वं श्वः प्रभाते लवणं महात्मन् वधिष्यसे नात्र तु संशयो मे शूलं विना निर्गतमामिषार्थे ध्रुवो जयस्ते भविता नरेंद्र। तो इस प्रकार अब सारी सेना और सवारियों के साथ महाराज मांधाता मारे गए। तो ये सौम्य, उस शूल की शक्ति असीम और सबसे बढ़ी चढ़ी है। राजन, कल सवेरे जब तक वह राक्षस उस अस्त्र को न ले तब तक ही शीघ्रता करने पर तुम निस्संदेह उसका वध कर सकोगे और इस प्रकार निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी। तुम्हारे द्वारा यह कार्य संपन्न होने पर समस्त लोगों का कल्याण होगा। हे नरश्रेष्ठ, इस तरह मैंने तो तुम्हें दुरात्मा लवण का सारा बल बता दिया और उसके शूल की भी घोर एवं असीम शक्ति का परिचय दे दिया। तो हे पृथ्वीनाथ, इंद्र के प्रयत्न से उसी शूल के द्वारा राजा मांधाता का विनाश हुआ था। तो महात्मन, कल सवेरे जब वह शूल लिए बिना ही मांस का संग्रह करने के लिए निकलेगा तभी तुम उसका वध कर डालोगे, इसमें संशय नहीं है। हे नरेंद्र, अवश्य तुम्हारी विजय होगी। तो ब्रह्मर्षि च्यवन का आशीर्वाद मिल गया है शत्रुघ्न को और इसके साथ ही हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 67वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तर कांडे 67तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।